ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज हम एक टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं जिसका नाम है अचानक और एवरिडे। आप जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अचानक होगा, इसके लिए एवरिडे हमको रहना पड़ेगा। तो इसलिए जिसे हम कहते हैं ना साधना बिना हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमको साधना करना है। साधन इकट्ठा करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब साधन हम जुटाते हैं ये सब विनाश होने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एवरिडे रहना है। ऐसे भी आप देखिए बाबा कितने बार मुरली में बताया, अव्यक्त मुरली में बताया, व्यक्त मुरली में, बच्चे एवरिडे रहो। 10 वर्ष पहले भी बताया था, 20 वर्ष पहले भी बताया था, 30 वर्ष पहले बताया था, अभी भी बता रहा है। तो जिस समय बाप कहते हैं एवरिडे भवनो, उसी समय अनुसार हमको एवरिडे बनना है, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय जो बाबा बोलते थे हम सोच नहीं पाते। तो आप तो देख रहे हैं ना दुनिया का अवस्था कितना तमो प्रधान बन गए। तो हमको क्या करना है, अभी हमको एवरिडे बनना है। हर परिस्थिति में हमें एवरिडे रहना है। एवरिडे रहने के लिए एवरिडे माने कोई भी परिस्थिति से उसका सामना करना है, क्योंकि अब हम घर को जाना है। इसलिए पहले आप हमको बताते हैं, जो आप देखिए कोई बाबा जो हमको सुनाते हैं, इसके लिए क्या जरूरत है, बाबा जो सुनाते हैं इसको मनन करना है, फिर अपने आचरण में लाना है, क्योंकि बिना आचरण से हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये दुनिया ऐसे बन गए हैं, आप देखिए योग भी हम करते हैं, ज्ञान भी हम सुनते हैं, इसको अपना जीवन में लाना है। आप जब नहीं लाएंगे तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा। हम पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, हर रोज मुरली पढ़ते हैं, लेकिन बाबा हमारे लिए क्या कहते हैं हम जानते हैं। व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड। बाबा हमारे माइंड में क्या है हम सोचते हैं। बाबा आज 86 वर्ष हो गया पढ़ाते आ रहे हैं, व्यक्त से अव्यक्त से, और कितना दिन ये चलेगा। अब देखिए 17 के बाद बाबा आ नहीं रहा है, तो आप सोच सकते हैं विनाश नजदीक आ गया। कोरोना का भय है, कोई भी परिस्थिति वो आते हैं कि विनाश के नजदीक लाने का, और दिन प्रतिदिन परिस्थिति बढ़ते जाते हैं, कमते नहीं। आप परिस्थिति को कम नहीं कर सकते, इसलिए इसको सामना करने के लिए आपको क्या करना है, बाबा जो कहते हैं मुरली में, जो हर रोज बताते हैं, तो उसको अपना जीवन में धारणा है। देखिए हमारा दादी चंद्रमणि 1997 में अचानक वो शरीर छोड़ा। तो उसके बाद बाबा अचानक शब्द ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति अचानक किसका डेथ होगा, एक्सीडेंट में होगा, आप रेडी नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जमा खाता नहीं बढ़ता हुआ तो क्या होता, जमा खाता में नहीं कुछ, ज्ञान युग में कम ही है, तो क्या पद हमको मिलेगा। तो इसलिए बाबा हमको ये बताते हैं बच्चे, अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते ना,
जो करना है अभी कर लो, समय जा रहा है, वक्त जा रहा है। तो वक्त किसके लिए इंतजार नहीं करता है। दिन प्रतिदिन वक्त बहुत खराब होता जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तो अपने हैं बाबा कहते हैं ना, वो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर से हम कितने ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, बाबा का माइंड में क्या है, हमने कितना माइंड को कितना हमें स्टडी किया। बाबा हमको क्यों ऐसे कहते, बार बार कहते हैं, अच्छा न अपने ब्राइडी रहो, क्यों कहते हैं हम जानते हैं। तो बाबा का माइंड को हम जानते नहीं, जानेंगे तो हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी बात में मिथ्या बोलेंगे, दूसरे पर ईर्ष्या रखेंगे, द्वेष रखेंगे। बात तो अच्छा करेंगे लेकिन ईर्ष्या है, द्वेष है, हम दूसरे को कहते हैं हम ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये क्या सच है? सच है, हम सच बाबा के बच्चे हैं। सच्चा दुनिया में जाएंगे जहाँ हम राज्य करेंगे, जहाँ कोई झूठ नहीं होगा, सत्युग में झूठ नहीं होगा, वह तो सच्चा का संसार। तबे देखिए, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, हमने अपना बात को कितना मिलावट करते हैं। ये क्या भगवान का बच्चे का लक्षण है? किसके बारे में हम कहते हैं ठीक कहते हैं, अच्छा कहते हैं? सोचिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने को परिवर्तन नहीं कहेंगे, दूसरे के नाम में ईर्ष्या द्वेष की घृणा वर्षा कोई बात कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने से आप कंप्लीट नहीं बन सकते। इसलिए आप देखिए, बाबा बार बार बता रहा हूँ, फिर हम नहीं कहेंगे जो बाबा ने नहीं बताया। बाबा तो हमको हर समय बताते हैं, लेकिन हम जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। धर्मराज बाबा का राइट हैंड धर्मराज है ना, तो धर्मराज क्या सजा, हमको 100 गुण दंड सजा देंगे। हम उच्च पद नहीं पा सकेंगे, हमें क्या होगा, उच्च पद नहीं होगा। तो गॉड से ट्रूथ है, जो ट्रूथ भगवान के बच्चे हम होके दूसरे के बारे में झूठ बोलाएंगे, ज्ञान का योग का अभ्यास नहीं करेंगे, धारणा का अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम क्या पद पाएंगे। ज्ञान का गभीर में नहीं जाएंगे, ज्ञान स्वरूप नहीं रहेंगे, है ना। आप देखिए हम कितना आत्म स्वरूप में रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा, कितना समय स्थिति में रहते हैं, योग में कितना समय रहते हैं। बाबा कहते ना, तुमको निरंतर योगी बनना, कम से कम तो 8 घंटा योग करिए। हम नहीं करेंगे तो हमारा स्थिति क्या बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, नियत साफ तो मुरीद हासिल। क्यों कहते हैं, हमारा सच्चा बाप के साथ सच्चा कनेक्शन है। सच्चा बाप आए हैं हमको रास्ता बताने के लिए, हम झूठ के पीछे क्यों जाते हैं। बाबा सत्य है, सचखंड स्थापन कर रहा है, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम उस राज्य में जाएंगे जहाँ राज्य करेंगे, कंट्रोलिंग पावर होगा, रूलिंग पावर होगा। इसलिए हमको क्या बनना है, सच्चा बनना है ना। सच्चा नहीं बनेंगे तो सचखंड के मालिक कैसे बनेंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जो फाउंडेशन है सत्यता, बाबा का बच्चे बनकर कोई झूठ बात के, किसके ऊपर झूठ कलंक रख करके हैं अपने को मुक्त कर देना, ये कोई नियम नहीं। हम किसके बच्चे हैं, खुदा के बच्चे, सच बाप का बच्चे, सचखंड स्थापन करने जा रहे हैं। झूठ बोलेंगे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बाबा कहने ना, हम बाप को तो जानते हैं, लेकिन बाप का माइंड में जो मेरे बच्चे बहुत सच्चाई सफाई रहना चाहिए, अंदर में बाहर में। लेकिन हम सच्चाई सफाई रहते हैं, सच्चाई सफाई नहीं रहते तो क्या हमारा पद क्या होगा। तो देखिए, इसलिए बाबा कहते हैं आप अनपढ़ है, ये तो बहुत अच्छा अनपढ़ वाला बाबा का बात को, लेकिन हम कहेंगे हम चतुर बन जाते हैं। किसके बारे में बोलते हैं ना, हम चतुर बन जाते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे वो झूठ है, हम सच है। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी लुच नहीं सकते।
तो हम सत्य बाबा का सच्चा बनना है, सतखंड के जाना है। तो इसलिए हमको क्या बनना है? राजा रानी बनना है। राजयोग बाबा हमको सिखा रहा है। तो राजा रानी कैसे बनेंगे? हम कर्मेंद्रिय जित बनेंगे, हमारा दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाएंगे। भाई भाई दृष्टि जब नहीं बनेंगे तो हम क्या पाएंगे? आप देखिए, हमें ये भी महसूस होता है जो अभी बच्चे इतना बाबा के पास सच नहीं बोलते। अरे बाबा धर्मराज है, बाबा के आगे आप सच नहीं बोलेंगे तो किसके आगे आप सच बोलेंगे? सजा खाने के समय नहीं। तो इसलिए बाबा कहले आपका नियत साफ कीजिए। तो बाबा क्या कहते हैं? मुरीद हासिल हो जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअल आप देखिए, बाबा जी विधि विधान बनाया हमारे लिए, हम उसमें चलते हैं। बाबा के देखिए, बाबा के पास हम आए हैं, बाबा तो हमको बहुत कुछ देगा, है ना, क्योंकि वो तो विश्व का मालिक है, विश्व का पिता है, हमको जरूर देगा क्योंकि हम बाबा का बने। लेकिन उच्च पद पाना, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत, बिना याद से हम क्या पद पाएंगे? तो आप देखिए, आपको ये मेहनत करना है। हम कितना समय बाबा का याद में रहते हैं, हमारा आत्मा कितना पवित्र बनना है, हमने कितनी ज्वालामुखी योग किया है जिससे हमारा आत्मा का विकर्म विनाश होगा, कितना समय ज्ञान का चिंतन मंथन किया है जिससे हमारा आत्मा स्वच्छ बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को देखो, मैं ये सदा भरडी है, ज्ञान में भरडी है, योग में भरडी है। घर जाने के लिए हम हमारा बैगेज है सब रेडी करके बिठाए, जब भी आ जाए कोई भी बंधन न रहे। बंधन मुक्त होना है ना, बंधन में से मुक्त कैसे होगा? जब याद में कहेंगे, याद में रहेंगे। तो याद करना, और हमारा जो भी बताया ना गीता का 18 अध्याय में बता हुआ है, हम बंधन मुक्त बनना है, नष्ट मुहा श्रुतिलब्धा बनना। जब श्रुतिलब्धा नहीं बनेंगे तो हम कैसे याद आएगा? जब हम देवी देवता थे, हमें राजा महाराजा थे। इसलिए देखिए, सच्चाई सफाई के साथ ज्ञान में गंभीरता का जाना है, योग की गंभीरता में जाना है, ज्वालामुखी योग करना है जिससे हमारा आत्मा स्वतः। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे षोड़कला संपन्न बनो, सर्वगुण संपन्न बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, अहिंसा परम धर्म बनो, तब तो सज्जुग जाएंगे। हमारा अंदर सर्वगुण संपन्न है, इसको हम दुख नहीं देते हैं। दुख देने से हमका क्या पद मिलेगा? हम दुखी होकर मरेंगे। तो इसलिए दुखी होकर मरेंगे। दुनिया में दुखी दुख है, आप भी इसे दुखी होकर मरेंगे तो हमको क्या पद मिलेगा? कुछ पद मिलेगा नहीं। बाबा का बनकर कोई भी भूल बात हो जाए तो बाबा का माफी मांगना चाहिए। बाबा मेरा ऐसा भूल हो गया, मैं कभी ऐसे भूल काम नहीं करेंगे। और इसके लिए बाबा जी कहते हैं ना पवित्र बनो, जोगी बनो। क्यों कहते हैं? पवित्रता का पर्सनैलिटी हमारे अंदर होना चाहिए। पवित्र, जितना पवित्र बनेंगे, पवित्रता विशेषता अपने अंदर धारण करेंगे, शांति अविनाशी खजाना अपने अंदर धारण करेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, और जितना कर्मेंद्रिय चित्त बनेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? पवित्रता का विशेषता अपने अंदर धारण करेंगे तो आप मास्टर सर्वशक्ति बन जाएंगे और सब परिस्थिति में हम पास होंगे। जब हम नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? अब भी देखिए हमारा स्वभाव संस्कार कैसे, स्वभाव संस्कार, बुरा स्वभाव संस्कार होने से क्या होता है? हमारा महसूसता शक्ति कम हो जाता है। महसूसता शक्ति कम होने से क्या होता है? हम राइट रंग ठीक नहीं पड़ता है। जो भी काम करते हैं देह अभिमान में करते, देह अभिमान में करने से क्या होता है? भूल होता है। एक भूल होता है, इसके छिपाने के लिए हजारों भूल बात बताएंगे। अपने को दोषी नहीं बनाकर दूसरे को दोषी बनाएंगे।
यह क्या मानविकता है, यह क्या देवता का लक्षण है। अपना भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, देहाभिमान आकर मैं इसे हो नहीं सकता, जे कोई भी हो। तो बाबा का आगे कोई भी बात छिपाना माना, धर्मराज के आगे छिपाना, भूल करके बाबा को बताना, बाबा मेरे से भूल हो गया, फिर दोबारा ये भूल नहीं करेंगे। तो क्या बनेंगे, आपका स्थिति श्रेष्ठ बनने देगा। बाबा कहते हैं तुम कर्मातीत बनो। कर्मातीत कैसे बनेंगे, देहातीत, संसारातीत, फिर इंद्रियातीत। जब इन स्थिति में आ जाएगी, एक साथ 3 हो जाएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत माने कर्म किया, फिर आप परम धाम में बैठ जाए। तो आपका परम धाम में बैठने से क्या होता है, आपका लाइट माइट आएंगे। तो जब परमात्मा का सम्मुख हम आते हैं तो परमात्मा शक्ति हमारा अंदर आ जाता है। तो परमात्मा शक्ति हमारा अंदर आ जाने से क्या होता है, परमात्मा शक्ति हमारा अंदर जब आ जाते हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कोई भी परिस्थिति में फेल नहीं होते, सब विषय में पास होते। तो इसलिए हम जो चाहते हैं भारतीय रहने के लिए, हमको हर सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा, सेवा तो ऑटोमेटिक लगो, सेवा के लिए है, हमें सेवा भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन धारणा जो होगा, ज्ञान योग जो जितना होगा, धारणा जितना का। धारणा आते हैं जब हम योग के गहरा में जाते हैं, ज्वालामुखी योग करते हैं, लाइट माइट स्थिति योग करते हैं। ये योग से हमारा शक्ति बढ़ता है। तो योग को बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं ना, अमृत वेला से मेरे से शक्ति लो। उस समय हम योग नहीं करेंगे, अमृत वेला हमारा अंदर दिन भर में शक्ति आएगा। जिस समय जो शक्ति बाबा कहते हैं दिनचर्या हमको देते हैं, वो पालन करते हैं, हमारा दृष्टिवृत्ति ठीक रहते हैं। दृष्टिवृत्ति संस्कार, संस्कार संस्कार कैसे होता है, संस्कार होता है संकल्प से। ये सारा संसार रचा हुआ संकल्प से। ब्रह्मा संकल्प किया, नई दुनिया रचा हुआ। तो हमारा संकल्प यदि श्रेष्ठ नहीं है, पवित्र नहीं, जैसे कहते हैं ना, ब्राह्मण पवित्र संकल्प उनका भोजन है, ब्राह्मण का पवित्र दृष्टि वो रोशनी है, ब्राह्मण का पवित्र कर्म उसका धंधा है, ब्राह्मण का पवित्र संबंध संपर्क उनका मर्यादा है। जब मर्यादा अंदर न रहे, पवित्रता नहीं रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, सब बुराइयां आ जाएगा। तो हम बुराई दुनिया को जा रहे हैं, क्या सत्य दुनिया को जा रहे हैं। तो हम जब पवित्रता को धारण, 1% भी हमारे अंदर बुराइयां रहेगा, अपवित्रता रहेगा, तो 1% तो आप सत्य युग नहीं जा सकते। तो इसलिए आप देखिए, अब समय बहुत नजदीक है, बहुत बुरा समय आ रहा है, इसको हमको फेस करना है। इसके फेस करने के लिए हमें ये भारी रहना है। अचानक की कोई भी समय है मृत्यु आ सकते, जैसे कहते ना, कोई कहाँ वर्षा होता है, भूकंप होता है, कितना लोग आदमी मर जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ऐसे कर्म किया है, एक साथ कितना मरते। तो जैसे दुनिया अभी विनाश की ओर जा रहा है, हम क्या करना चाहे, हमारा अंदर ये ज्ञान योग धारणा पूरा होना चाहिए। सेवा ऑटोमेटिक हुआ, सेवा तो बहुत किया है, प्रदर्शनी बहुत किया है, एग्जिबिशन बहुत किया है, बड़ा मीटिंग भी बढ़ गया, कॉन्फ्रेंस भी बहुत किया, लेकिन अब हमारे अंदर जो बुराई है उसका कितने % हम समाप्त किया। बुराई को समाप्त नहीं करेंगे तो सच्चाई दुनिया को कैसे जाएंगे। तो अचानक सब होना है, आप देखिए अचानक सब हो रहा है, दिन प्रतिदिन बुराइयां बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारा समय बहुत परिस्थिति आएगा बहुत परिस्थिति आएगा, उसको मिटाने के लिए हमको क्या करना है, एक बाप को याद करना है, एक बाप के साथ सर्व संबंध रखना है, एक बाप से हम सर्व संबंध रखकर
सर्व प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो आपको ये बताकर खुशी हो रहा है कभी बाबा हमारा साथ है। जब हम बाबा हमारा साथ है, सहस्त्रभुजा बाबा हमारा साथ दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? एक बाप के साथ सर्व संबंध रखना है, सर्व प्राप्ति लेना है। बाप से सर्व संबंध रख सर्व प्राप्ति लेकर ये दुख को दुनिया को पारी करना है। हमें भारे रहना है। कोई भी समय हमारा काल आ जाते हैं, हम भारे हैं, मरने के डरना नहीं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। हम कोई बुरा काम न, जो बुरा काम करते हैं वो सोचते हैं, हम बुरा काम नहीं करते तो सोचने की बात क्या है? धर्मराज बाबा हमारा साथ है, वो देखता है ना हम क्या करते हैं। तो अपना चार्ट देखो, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। इसको दुख तो नहीं देते, दुख देने से हम दुखी हो जाएगा, दुखी होकर मरेंगे। तो इसलिए आप भाई बहनों, अचानक समय आने वाला है, हमको भारेडी रहना है। सब परिस्थिति को हम पास करके एक स्थूल दुनिया, एक पवित्र दुनिया, सत्य की दुनिया को जाना है। तो आप राजी हो ना? तो चलिए हम सब मिलकर एक नया दुनिया गठन करेंगे, जहाँ सुख ही सुख है। हम वहाँ पर जाएंगे, राज्य करेंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। यही हम बाबा का हमारे लिए आस है। हम बाबा का आशा का पूर्ण करेंगे और हर परिस्थिति में हम भारेडी रहेंगे।